बर्फबारी में मस्ती करते पर्यटक। गणतंत्र दिवस पर परेड की तैयारी। बर्फबारी के बीच बागबान अध्यक्ष। ताजा बर्फबारी के बाद राजधानी शिमला की है 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर में मस्ती के आलम में डूबे पर्यटक। दूसरी तस्वीर है बर्फबारी से खुश किसान बागबानों की। तीसरी तस्वीर है हमारे डिफेंस सर्विसेज के जाबाज सेना और पुलिस जवानों की। ये तीनों तस्वीरें बर्फबारी में अपनी अपनी कहानी बयां कर रही है। रिच मैदान पर सफेद बिछी चादर में अटखेलियां करते सैलानियों के परिवार। बर्फ के बीच घुड़सवारी का मजा लेते लोग। बीते 3 दिनों से राजधानी शिमला में पर्यटकों की हजारों की उमड़ी भीड़ से पर्यटन व्यवसायी उत्साहित हैं। सैलानियों की ये भीड़ बर्फबारी से अभिभूत है। आप कहाँ से आए हैं? सर हम एमपी मुरैना से आए हैं। तो पैदल चल रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ट्रैफिक इतना है, कल हम 12 बजे निकले 7 बजे तक मॉल रोड पहुंचे थे, तो हमने 5-6 घंटे में। तो दिक्कत परेशानी किस तरह की हुई? जैसे आप थे, खाना पीना वगैरह रास्ते में मिला जहाँ ट्रैफिक जाम थे, या बिल्कुल बुरी तरह से फंसे थे? बुरी तरह से फंसे थे सर, नहीं मिला। तो अब जा रहे हैं, अब कुछ मन को अच्छा लग रहा है? बर्फबारी मन अच्छा लग रहा है थोड़ा। आपको कैसा महसूस रहा? अच्छा है, गुड। और ये जो पैदल सफर और जाम की स्थिति थी वो कैसी लगी? ओके है। उधर करीब 4 महीने के सूखे के बाद हिमाचल में हुई बर्फबारी से बागबानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और ये खुशी वे बयां भी कर रहे हैं। आखिरकार हम बागवानों को जो है इस इंद्रदेव ने जो है राहत दे दी है। लगभग 4 महीने के सूखे के बाद जो है आज ये बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है, हमारी सेब की आर्थिकी के लिए जो है बहुत ही जो है उत्तम है, जिसे हम कहते हैं कि सफ़ेद सोना जो है आज बरस गया है। और बहुत उम्मीद लगाए थे हम किसान बागवान, और साथ में जो है हमारे हायर रीजेस भी जो है वो भी जो है ग्लेशियर्स भी लगभग पिघलने की पूरी तरह से जो है कगार पे थे। बहुत कम ग्लेशियर्स जो है हो रहे थे बर्फ़ ना गिरने की वजह से, और अब वो भी रिचार्ज हो जाएंगे। हायर रीजेस पे भी बर्फ़ गिरेगी। अभी मैं 7.5 फुट की हाइट पे जहाँ मेरा घर है वहाँ पर हूँ, और यहाँ पर लगभग जो है 3 इंच से 4 इंच बर्फ गिर चुकी है। और उम्मीद है कि आज पूरे दिन भर 2-2.5 फुट के आसपास जो है 1.5-2 फुट के आसपास अगर बर्फ गिर जाती है तो हम किसानों बागवानों की उम्मीद जो है वो पूरी तरह से जो है जाग जाएगी। वहीं इस देश का गौरव हमारी सीमाओं के प्रहरी, जोश और जज्बे में डूबे जवानों और आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने वाले पुलिस बल के जवानों के कदम भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। बर्फबारी की दुश्वारियां भी इनके कदम नहीं रोक पाई हैं। ठंड और फिसलन भरी राह में उनके साथ मोदी सरकार में अग्निवीरों का वो जत्था भी एक दिन शामिल होगा जो देश प्रेम से ओतप्रोत है। देश की सेवा को समर्पित गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के बीच ये कल सलामी देंगे। वो सलामी जिसमें हम चैन और सुख की नींद देने का आश्वासन भी छिपा नजर आएगा। इनके जज्बे और जोश को सूर्य समाचार का सलाम। हिमाचल में ये साल ताज़ा बर्फबारी का ऐसा है जब आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस से पहले एक तरफ सैलानियों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। बर्फबारी के बीच सैलानियों का अपना जोश, अपना उत्साह, अपनी उमंग, और उस उमंग के बीच में एक ऐसी यादगार लेकर वापस लौट जाना। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो मौका बहुत कम मिलता है। गणतंत्र दिवस पर हमारे सेनानियों के जोश और जज्बे की कहानी भी इस बर्फबारी में आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस से हमारे सेनानियों का जोश और जज्बा इस बर्फबारी के भीतर भी उतना ही बड़ा और अच्छा उत्साहित दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप कह सकते हैं ये राष्ट्र को लेकर एक प्रेम की तस्वीर भी है। ये प्रकृति के उस बर्फबारी के तोहफे के बीच स्ट्रगल की कहानी भी है, और ये पर्यटकों के लिए एक सुंदर सा तोहफा भी है जो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी शिमला के अंदर आपको दोनों अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा होगा। पर्यटकों की इस भीड़ के साथ नए साल के आगाज में ये जो बर्फबारी का इंतजार था वो खत्म हुआ। बागवानों के चेहरे खिले
पर्यटन के जो हमारे यहाँ कारोबारिया थे उनके चेहरे खिले। सूखा जो पड़ा था, चाहे वो खेती के लिए था, चाहे पर्यटन के लिए था, ये इस बर्फबारी से ख़त्म होता ज़रूर नज़र आया है। अपने सहयोगी कमल ठाकुर के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।